Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in news. It's about India-China partnership for global harmony. ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किस पर्सपेक्टिव से जीडी लेग स्ट्रेट के पर्सपेक्टिव से और इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी. So let's get started with our topic and before moving ahead, happy Diwali to all of you. Okay. सो वाई दिस टॉपिक वाज इन न्यूज. अभी चाइना ने एक वाइट पेपर को रिलीज किया है और उसका जो कहीं ना कहीं वो है कि क्या आउटकम या फिर क्या उसका हम कह सकते हैं एम है ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर को लेके. इसमें चैलेंजेस को एड्रेस करने की बात की गई है और अपॉर्चुनिटीज को जो ह्यूमैनिटी ने फेस की है 21st सेंचुरी में. ये बात हम सबसे छुपी नहीं है कि अभी ग्लोबली काफी टर्मोइल चल रहा है. रशिया यूक्रेन का क्राइसिस, इश्यूज वेस्ट एशिया में, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली लिंक्ड है इंडिया और चाइना से. इनका जो विजन है फॉर द फ्यूचर ये होप दे सकता है कि ग्लोबल हार्मनी को हम अटेन कर सकते हैं वर्ल्ड में. Apart from that, if we talk about the key vision points for the global community of shared features, सबसे पहली चीज हमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्लूसिविटी को कवर करने की जरूरत है. देखो, अगर हमने करेक्ट पाथ पे चले ना हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, तो हम काफी सारी कंट्रीज के लिए एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन कर सकते हैं जो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी डेवलपिंग नेशन की, उनकी यूनिलेटरलिज्म को रिजेक्ट करेगी, प्रोटेक्शनिज्म को भी रिजेक्ट करेगी और जीरो सम गेम्स देखने को मिलेगा. नेक्स्ट जो है हमारा पीस, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि रिस्पॉन्सिबल है पीस को मेंटेन करने के लिए, जो कि अभी के टाइम पे उतनी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है बिकॉज यूक्रेन रशिया वॉर को चलते हुए काफी टाइम हो गया और यूएनएससी कुछ कर ही नहीं पाया. उसके अलावा अभी इजराइल पैलेस्टीन का इशू, उसमें भी यूएनएससी जो है कुछ कर नहीं पा रहा है. सो बेसिकली हमें पीस, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन को एम्ब्रेस करना है जिससे विन विन रिजल्ट हो और हम कॉलोनलिज्म को और हेगमनी को हटा दें. अब ये कॉलोनलिज्म जैसे ब्रिटिशर्स का राज था वो कॉलोनलिज्म, हेगमनी मतलब अपनापन, अपने मनमानी टाइप्स जो यूएसए जैसे कंट्रीज करती है, इन सब को हटा के जॉइंट एफर्ट्स किए जा सके जिससे हम ग्लोबली लेवल पे पीस एंड कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर डेस्टिनी. एक ऐसी कम्युनिटी को बनाना जो कि शेयर डेस्टिनी शेयर करती है. मींस कैसे? इमर्जिंग और एस्टैब्लिश पावर के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना by emphasizing on their mutual respect, equity और beneficial cooperation, जो दोनों के मतलब बेसिकली emerging और established powers के बीच में बैलेंस बना के रखेगी. नेक्स्ट इज जेन्युइन मल्टीलेटरलिज्म एंड फेयर इंटरनेशनल सिस्टम. देखो, ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करना और यूनिलेटरल थिंकिंग को रिजेक्ट करना और एडवोकेट करना कि ये जो यूएन सेंटर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है वो फेयरली डिसीजंस ले. आपको पता है कि जिस सिस्टम में ज्यादा जो कंट्री कंट्रीब्यूट करती है तो वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में रिस्पॉन्ड करता है. सो इंटरनेशनल लॉ बना तो रखे हैं लेकिन उनको अच्छे से फॉलो भी करना चाहिए एज पर द ग्लोबल नॉर्म्स एंड ऑर्डर, जिससे हम ट्रू मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट कर सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रमोशन ऑफ कॉमन ह्यूमन वैल्यूज. प्रमोट करना है इक्विटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम विदाउट इम्पोजिंग अ सिंगल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, जिससे सबके इश्यूज को भी एड्रेस किया जा सके, सबको इक्वालिटी मिले. अगर हमने हार्मनी मतलब शांतपन को एम्ब्रेस किया ऐसे डाइवर्सिटी के बीच में और एक दूसरे कंट्रीज को रिस्पेक्ट देके, तो हम अपना एक अलग से सोशल सिस्टम चूज कर रहे हैं एंड दैट टू वी आर गोइंग ऑन अ डेवलपमेंट पाथ. अपार्ट फ्रॉम दैट, कैसे इंडिया एंड चाइना कोऑपरेट कर सकती है एक दूसरे के साथ इन बिल्डिंग अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ अ शेयर्ड फ्यूचर. देखो, ये दोनों एंशियंट एशियन सिविलाइजेशन है जो कि साइड बाय साइड रह रही है फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स. इंडिया जो है वो शेयर करती है कॉमन थॉट्स ऑन द फ्यूचर एंड डेस्टिनी ऑफ अ मैनकाइंड. इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कैसे? अपने खुद के ओरिएंटल विजडम और जो उनका सिविलाइजेशन हेरिटेज है उससे. चाइनीज पीपल ने हमेशा से चेरिश किया है इस विजन को कि एक वर्ल्ड हो फेयरनेस की एंड जस्टिस की फॉर द कॉमन गुड, अपने एंशियंट टाइम से. और एंशियंट इंडियन लिटरेचर भी रिकॉर्ड करती है मोटो जो है वासुदेवा कुटुंबकम, जिसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन ऑफ द फैमिली इन संस्कृत. ये हमारा थीम भी था G20 समिट का जो कि न्यू दिल्ली में हुआ सितंबर 2023 में. 1950s में भी इंडिया एंड चाइना ने जॉइंटली स्टैब्लिश किए थे 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं. म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एंड देन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ द कंट्रीज.
अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसा एरिया और प्लेटफॉर्म है दोनों कंट्रीज के बीच में, जैसे इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें, इंडिया और चाइना दोनों मेंबर्स है ब्रिक्स के, एससीओ के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो वो अपने इकोनॉमिक कॉपरेशन को क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, किसके थ्रू, इन मैकेनिज्म के थ्रू, और प्रमोट कर सकते हैं कि ऐसा ओपन, इंक्लूसिव और वर्ल्ड बैलेंस इकोनॉमी जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के डिमांड्स और इंटरेस्ट को एड्रेस करेगा। ये दोनों मिलकर एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बायलैटरल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, नए एरियाज ऑफ कॉपरेशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी एंड इनोवेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें, चाइना एंड इंडिया दोनों मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के। ये कॉपरेट करते हैं इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म एंड मेंटेन करते हैं रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को। इफ यू टॉक अबाउट देयर कल्चरल कॉपरेशन, इंडिया एंड चाइना दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशन, ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसका रिच और डाइवर्स कल्चर है, वो एनहांस कर सकते हैं अपने कल्चरल कॉपरेशन को और म्यूचुअल लर्निंग को थ्रू इंक्रीज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे टाइज हैं चाइना के साथ काफी टाइम से। ये अपने एक्सचेंजेस और इंटरेक्शन को एडुकेशन, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, यूथ एंड मीडिया में भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल कॉपरेशन, इंडिया चाइना दोनों पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की पार्टीज हैं। ये एनहांस कर सकती है अपने एनवायरमेंटल कॉपरेशन को और कोऑर्डिनेशन को ऑन इश्यूज सच एज emission reduction, renewable energy, biodiversity and disaster management। एक दूसरे को सपोर्ट करके they can attain their sustainable development goal। क्या बेनिफिट है इंडिया और चाइना के कॉपरेशन का? सबसे पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, मार्केट का एक्सपेंशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज देखने को मिलेगी, जैसे ही चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और वो इंडिया के सर्विस सेक्टर के साथ हम कपल करेंगे और स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ, तो हम कहीं ना कहीं एक सिम्बायोटिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। सिम्बायोटिक मींस एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड, और ये कोलैबोरेशन वो गैप को फिल करेगी जो कि एक दूसरे की इकोनॉमीज में है। नेक्स्ट वी हैव इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में, जो कि कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू लेके आएगी वेरियस सेक्टर्स में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अदर देन दैट अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस एंड डिप्लोमेसी की बात करें, हम एक दूसरे के साथ अलाइन होकर ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज एक्ट कर सकती है काउंटर बैलेंस के तौर पे, जो यूनिलैटरल एक्शन लिए जाते हैं ग्लोबल पावर्स के थ्रू। इंडिया और चाइना इन्फ्लुएंस कर सकती हैं इंटरनेशनल फोरम्स को मिलके एक साथ, और कलेक्टिव वॉइस बन सकती है ग्लोबल इश्यूज की सच एज ट्रेड, सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल क्या है इंडिया चाइना के कोलैबोरेशन में? सबसे पहला, दोनों के बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है, स्पेशली अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसकी वजह से ओकेशनल मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में मिसट्रस्ट है। हमारा लास्ट गलवान वैली में जो अटैक हुआ था वो लेटेस्ट वन है। इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है चाइना का रीसेंट असर्शन रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश, ये भी चैलेंज है। अभी देखो स्टिकिंग पॉइंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पे आपका चाइना है, यहाँ पे हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अभी लेटेस्ट क्या हुआ था कि चाइना डिमांड कर रहा था भूटान के यहाँ पे एरिया पे, सो दैट वो अपने हमारे चिकन नेक पे के साथ डायरेक्ट लिंक बना सके और हमें कहीं ना कहीं फोर्स कर सके इन फ्यूचर। नाउ हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लेयर ऑफ सस्पिशन की बात करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में आपका 1962 का सीनो इंडियन वॉर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मिसट्रस्ट आया है। चाइना अपनी वीटो पावर यूज कर लेता है इंडिया के अगेंस्ट यूएनएससी में, और पाकिस्तान के साथ मिलके, जिसमें इंडिया ने एक्सटेंशन शो किया था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जिसकी वजह से रिलेशन और खराब हो गए। स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एंड एक्सटर्नल प्रेशर की अगर हम बात करें, चाइना एंड इंडिया इज अ रियलिटी जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोनों कंट्रीज के खुद के इंटरेस्ट हैं और एस्पिरेशंस हैं, तो उनका स्ट्रैटेजिक कंपटीशन एक्सटर्नल प्रेशर से भी इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज, जो कि कंटेन करना चाहते हैं चाइना के बढ़ते हुए राइज का। नेक्स्ट वी हैव इज डाइवर्जेंट स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। उनका जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है कभी कभी क्लैश में कन्वर्ट हो जाता है, स्पेशली इन द रीजन सच एज साउथ एशिया, जहाँ पे दोनों कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस सीख करना चाहते हैं। ओके, वे फॉरवर्ड की बात करें, हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ऐसा तैयार करना चाहिए जिससे हम ये इश्यूज को एड्रेस कर सके जो कि दोनों कंट्रीज फेस कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन डू इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, जिससे दोनों कंट्रीज एक दूसरे से बेनिफिट उठा सकती है। तीसरा, रिस्पेक्ट करने की जरूरत है एक दूसरे की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, ठीक है, तभी हम स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ला पाएंगे रीजन में। डिप्लोमेटिक डिस्क्रिएशन एंड सेंसिटिविटी को लाने की जरूरत है, जिससे एक्नॉलेज किया जाएगा हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल
कॉम्प्लेक्सिटीज विदाउट एग्जिबिटिंग एग्जिस्टिंग टेंशन। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म विजन को देखें, जो प्रायोरिटाइज करते हैं क्या, पीस, स्टेबिलिटी, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, जिससे हम ये देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म डिफरेंसेस को एडजस्ट किया जा सकता है, और ट्रस्ट को फोस्टर करने की जरूरत है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.